हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने इस चैनल पर टीच क्लब इंडिया चैनल पर। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है, इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जब तुम नहीं पढ़ रहे होगे तो कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, और जब वो तुमसे मिलेगा तो वो जीत जाएगा और आप हार जाएंगे। तो दोस्तों, मैं प्रथम से क्लास 1 से लेकर 10वां तक के इम्पोर्टेंट बातों को मैं बतलाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही गौर से सुनिएगा। क्या 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 ऐसी बातें हैं कि जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन गणित का फादर कौन है, गणित का खोज कब और किसने किया, गणित शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, गणित का महत्व क्या है, गणित कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में और गणित के बारे में और विस्तार से बतलाऊंगा। गणित के फुल फॉर्म बतलाऊंगा, जो कि वीडियो की एंड तक आप बने रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गणित के फादर के बारे में। गणित के फादर कौन है, गणित के फादर किसे कहा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप जानते ही होंगे कि आर्यभट्ट जो है गणित का पिता कहा जाता है, क्योंकि आर्यभट्ट ने जोड़ घटाव गुणा भाग आधुनिक पद्धति गुणा वर्गमूल आदि अष्टांग पद्धति की खोज की थी। और एक बात और कि आर्यभट्ट ने ही जीरो का खोज किया था। किसने जीरो का खोज किया था? आर्यभट्ट ने। देखिए, जब जीरो का खोज नहीं हुआ था तो एक पहले बिंदु था। जब बिंदु था तो बिंदु ऐसे धीरे धीरे एक जीरो का निर्माण लिया। बिंदु था पहले तो बिंदु से जीरो का निर्माण हो गया। तो इन्होंने ही निर्माण किया था। किसने? अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि जीरो का खोज किसने किया, तो आर्यभट्ट ने किया था। ये बात इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बतला दिया कि आर्किमिडीज को गणित का पिता माना जाता है। इतना बात भी ध्यान रख ले कि आर्किमिडीज को गणित का पिता माना जाता है। आर्किमिडीज का जन्म हुआ था 287 ईस्वी सदी में और उनका मृत्यु हुआ था 212 ईस्वी सदी में। अब जानते हैं कि गणित की खोज कब और किसने किया था। सबसे पहले मैं बतलाना चाहता हूँ कि सबसे पहले सैद्धांतिक गणितज्ञ मिलेटस निवासी थेल्स से 645 से 546 ईसा पूर्व को माना जाता है, जिन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु की ऊंचाई का मापन छड़ी द्वारा निक्षेपित परछाई से तुलना करके मापा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने एक सूर्य ग्रहण के बारे में भविष्यवाणी की थी। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि गणित शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति गणित की उत्पत्ति कैसे हुई, ये कहाँ से शब्द आई ना। तो इसके बारे में गणित शब्द गण प्लस धार शब्द से उत्पन्न हुई है, से बना है, जिसका अर्थ होता है गिनना। इसका अर्थ होता है गिनना, किसी भी चीज़ को गिनना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ गिनना। आप लिखते जाए अपने कॉपी पर कि गणित शब्द गणधार शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गिनना। गणित के अंग्रेजी शब्द मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द मैथमेटा से हुई है। मैथमेटा, आप इसे लिख सकते हैं कि मैथमेटा कैसे लिखा था। सॉरी, इसे मैं साफ कर देता हूँ ताकि और भी अच्छी तरह से लोग मैथमेटा लिख मैथमेटा शब्द से उत्पन्न हुआ था। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग जो है ना, इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसका उत्पत्ति हुआ था मैथमेटा से, जिसका अर्थ होता है वस्तु या विषय जिनका अध्ययन किया जाता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है, मतलब कि जिसको गिनने की प्रधानता होती है। इसी प्रकार से अगला जो हमारा टॉपिक है, अभी हम जानेंगे कि अगला टॉपिक जो है हमारा
कि गणित का महत्व क्या है हमारे जीवन में, लाइफ में। हम गणित का उपयोग कब करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ। अगर मान लीजिए गणित का उपयोग क्या होता है कि आप दुकान में जाते हैं, एक बनने की दुकान में जाते हैं, कहीं भी दुकान में जाते हैं, तो वहाँ पर आप सामान खरीदिएगा, तो वहाँ पर देखिएगा वो सामान एक तौलता है, सामान तौलता है एक अथी में, तराजू में, 2 तराजू होता है, तो खरीदता है, तौलता है। तो हो सकता है आपको, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको पता ना हो, तो वो कम भी तौल दे, क्योंकि बनिया ऐसे भी तेज रहता है उस चीज़ में। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि बनिया बहुत ही अति करता है, मतलब कि कुछ लगा देता है और जिससे मुनाफा उन लोग का होता है। तो इसी तरह से हम लोगों को गणित जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं भाव जानने के लिए किसी चीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है गणित का फुल फॉर्म क्या होता है, मैथ का फुल फॉर्म क्या होता है। इस टॉपिक पर मैं ले आता हूँ क्योंकि इसी टॉपिक का इंतज़ार। हाँ तो दोस्तों, मैथ का फुल फॉर्म है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वही है। बहुत से लोग ये मैथ का फुल फॉर्म याद करते हैं। क्या है कि एम से होता है मेरी, ए से होता है आत्मा, टी से होता है तुम्हें, एच से होता है हमेशा, एस से होता है सताएगी। मतलब कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। तो ये नहीं याद करना है, क्योंकि तुम, मेरी आत्मा, किसी का आत्मा सताएगी तो तुम पढ़ोगे कैसे। तो इसलिए मैं बतलाता हूँ। दूसरा क्या है, दूसरा जो 3 ठो इसमें फुल फॉर्म मैं बतलाया हूँ इस वीडियो में, ये 3 ठो फुल फॉर्म है। देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पर देखें, एम से होता है माइंड, ए से होता है एरियंट होता है, अराइजिंग लिख दिया है। एरियंट होता है, एरियंट का स्पेलिंग होता है ARIENT, एरियंट। एरियंट होता है, एरियंट मतलब प्राचीन होता है, तो मैं इसे मिटाता नहीं है। और टी से होता है टाइम, और एस होता है हेल्प, और एस होता है स्टडी। तो माइंड हेल्प टाइम हेल्प, माइंड एरियन टाइम हेल्प स्टडी फुल फॉर्म होता है। तो इसी प्रकार से तीसरा जो है और एक है फुल फॉर्म, देख लें उसे भी। एम से होता है मैथ्स, ए से होता है आने से ही, टी से होता है तो होंगे सफल। मतलब कि इस फुल फॉर्म का मतलब हुआ कि मैथ्स आने से ही तो होंगे सफल, मैथ्स आने से ही तो होंगे सफल। तो दोस्तों मैं आपको 3 ठो फुल फॉर्म बतलाया हूँ। तो दोस्तों इस फुल फॉर्म में से बतलाना आप कमेंट करके कौन सा फुल फॉर्म आपको बहुत अच्छा लगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जो मेन पार्ट है कि मैथ कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मैंने मैथ का फुल फॉर्म यहाँ पर लिख रखा है। क्या है, गणित, गणित मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी बोलते हैं और मैथ भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए तो मैथ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो माइंड एरियन टाइम हेल्प स्टडी फुल फॉर्म लिखा हुआ है। तो माइंड मतलब होता है दिमाग, एरियन मतलब होता है प्रेम, और टाइम मतलब होता है समय, और हेल्प मतलब होता है सहायता, और एस मतलब होता है स्टडी। मतलब कि इसका अर्थ हुआ कि गणित वह विषय है जिसमें प्रेम से दिमाग लगाकर समय पर किसी की सहायता से अध्ययन किया जाता है, उसे गणित कहते हैं, मैथ कहते हैं। आप जानते हैं कि गणित के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों जानते हैं कि गणित के कितने प्रकार होते हैं, क्या आप जानते हैं कितने प्रकार होते हैं। पहले से नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो में जान जाएंगे कि गणित के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं तो आप देख लें। फर्स्ट होता है अंकगणित होता है, दूसरा होता है बीजगणित होता है, तीसरा होता है नियामक ज्यामिति, ज्यामिति के बारे में आपको पढ़ना है सभी क्लास में, और चौथा होता है क्षेत्रमिति, पांचवा होता है त्रिकोणमिति, और छठा होता है संख्यांकी, और सातवां होता है प्रायिकता, और आठवां होता है ज्यामिति। इसी प्रकार से सभी क्लास में एक महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़, अंकगणित। अंकगणित जो सभी क्लास में पढ़ना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इस चीज़ को मैं लाया हूँ। तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या है कि देखिए, आप जानते हैं कि अंकगणित क्या होता है। अंकगणित मतलब कि संख्या के बारे में जानना,
आप यहाँ पर परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है कि गणित वह शाखा है जिसमें हम संख्याओं और उससे संबंधित संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे अंकगणित कहते हैं। आप जानते हैं कि संख्या क्या होता है? संख्या दुनिया में जितने भी नंबर हैं, मतलब 0 से लेके 9 तक के अंकों का प्रयोग से ही दुनिया में समस्त संख्या बनती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 75 लिखा हुआ है, 132 लिखा हुआ है, 1075 इत्यादि। और भी बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं आप, 19999 ऐसे लगा सकते हैं। ये सब क्या है? 1 से लेकर 10 तक के बीच में ही 3 नंबर हैं। तो उसी प्रकार अगला है कि संख्या का प्रकार क्या होता है। संख्या मूलतः 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? एक होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में विचार करते हैं। वास्तविक संख्या मतलब कि रियल नंबर, जो रियल है, तो रियल नंबर उसे कहते हैं, वास्तविक संख्या उसे कहते हैं। तो दोस्तों एक सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास 9 के लिए भी, क्लास 8 के लिए भी, क्लास 10 के लिए भी, क्लास 7 के लिए भी, क्लास 6 के लिए भी और क्लास 5 4 3। तो वीडियो को देखें कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परमेय और प्रमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। मतलब कि परमेय क्या होता है? परमेय जिसे बाटा में लिखा जा सकता है, जैसे 4/5। और परमेय जैसे क्या यहाँ पर लिख सकते हैं √5। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया है मैंने कि √4/5 जो लिखा था वो परमेय था, और जो √5 लिखा था वो अपरिमेय था। कैसे? आगे आपको विस्तार से मिलेगा। अब आते हैं दूसरा जो होता है, दूसरा होता है काल्पनिक या अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर। मतलब कि इमेजिन होता है ना, इमेजिनेशन। हाँ, तो वही होता है कि जिस संख्या का वास्तविक मान नहीं होता है उसे काल्पनिक, जिसका मान मतलब मान होता है लेकिन उसका रियल में नहीं होता है, सिर्फ कल्पना किया जाता है। जैसे कि -√7 में है, -36 है रूट में, उसी प्रकार से -81/17 है रूट में। तो उसी प्रकार से अब संख्या का प्रकार, वास्तविक संख्या का प्रकार पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या के प्रकार कितने होते हैं? गौर से देखें। वास्तविक संख्या का प्रकार, वास्तविक संख्या के प्रकार में पहला होता है प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसका परिभाषा क्या होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यह 1 से आरंभ होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। आप जान सकते हैं कि इन्हें प्राकृतिक संख्या क्यों कहा जाता है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया होता है उसे प्राकृतिक कहते हैं। ये अब बात जानते हैं बहुत पहले से ही कि जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया उसे प्राकृतिक कहते हैं। तो यही है जो गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे ऐसे हैं जो मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये स्वयं प्राकृतिक है, तो इसीलिए इन्हें नाम दे दिया गया है प्राकृतिक। अब उसी प्रकार से अगला जो है, अगला जो पूर्ण संख्या होता है, होल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर ना। तो प्राकृतिक संख्या में 0 मिलाने पर बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यह 0 से आरंभ होता है और 0, जैसे कि एग्जांपल में 0 1 2 3 4 5 6। जैसे कि मैंने एक बार बतलाया था कि 0 का खोज किसने किया था? 0 का खोज आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट ने किया। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो मनुष्य ने नहीं खोज किया है, लेकिन 0 को खोज किया था किसने? आर्यभट्ट ने किया है। तो आर्यभट्ट ने किया है, तो 0 को 1 2 3 4 जो प्राकृतिक संख्या है उसमें सिर्फ एक जो 0 सबसे पहले आ जाता है, जो कि सब अब बन जाता है, ये बन जाता है पूर्ण संख्या। तो इसी प्रकार से अगला जो है, अगला पढ़ना है हमें सम संख्या क्या होता है, और नंबर इवेन नंबर। तो सम संख्या क्या होता है? जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लें 84 64 38, ये सब क्या हो गया हमारा, इसमें 2 से भाग लग जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो ये हो गया सम संख्या। और इसका पहचान क्या होता है? इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, इसका रूप होता है 2n। ये याद रख लें क्योंकि ये सब एग्जाम और पॉइंट से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो अगला है कि विषम संख्या क्या होता है?
विषम संख्या की इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका जो रूप होता है, इसका जो प्रतीक होता है 2n+1 है। यहाँ पर देखें आप गौर से, 2n+1 होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लें कि एक संख्या है, इसमें 5 से भाग लगाते हैं, इसमें भाग लगेगा 2 दूना के 4, शेषफल 1 बच रहा है, इसलिए ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो उसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन नहीं है सॉरी, जो अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या के बारे में आप तो पढ़े ही होंगे, अभाज्य संख्या या रूट संख्या। तो प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, जैसे कि 2, 5, 7, 9 एग्जाम्पल में देख सकते हैं। जैसे कि 2 है ना, 2 एक ऐसा संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। 2 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन जितने भी है ना संख्या, जैसे कि आप मान लें 17 है तो इसमें भाग दें कितना से, 2 से, मतलब कि 2 से भाग देने पे कितना आएगा, नहीं कटेगा। मतलब कि जिसका इस परिभाषा में क्या रखे, 2 से भाग दें, जो पूरा भाग नहीं लगे, सॉरी मैं यहाँ आ गया, गलती बदली, जिस संख्या में एक और स्वयं का अलावा भाग न लगे। तो इस देख रहे हैं, इस संख्या में 17 से भाग लग सकता है या 1 से पूरा कट जाता है। मतलब कि जो पूरा कटता है उसी को अभाज्य संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर 97 ले लेता हूँ। 97 में 1 से भाग लगाने पर पूरा कट जाएगा, या फिर 97 से भाग लगाने पर, मतलब 97 से भाग लगाने पर 97 कट जाएगा एक बार में। तो इसी प्रकार से अगला हमें क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है हमें, बहुत ही जरूरी चीज़ रहता है भाज्य या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को यौगिक संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से भी भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे कि अब मैं यहाँ पर ले लिया, सॉरी यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 15 में कितना से भाग लगेगा, 3 से भी भाग लग गया और 5 से भी भाग लगे। इसमें 2 नंबर से डिवाइड हो रहा है और 1 से भी होगा और खुद 15 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 वो से डिवाइड हो रहा है, मतलब भाग लग रहा है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर ले लें 30 ले लें, कितना नंबर ले लें 30 में कितना से भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, 10 से भी भाग लगेगा, खुद 30 भी कटेगा और 15 से भी भाग लगेगा। इसी तरह से 1 से भी भाग लगेगा, मतलब कि 1 के अलावा और किसी और से कटें तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। अगला जो है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जो क्लास 7 से है, क्लास 7 का जो पहला पार्ट है इंटीजर। तो उसी प्रकार से इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि इंटीजर क्या होता है, जो सभी क्लास से रिलेटेड है। पूर्ण संख्या के पहले धन या ऋण का चिन्ह लगाने पर बनी संख्या को पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, क्या है एग्जाम्पल कि -1, -2, -3, -4 और इसी तरह से प्लस वाला भी आ जाता है। प्लस वाला कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए एक संख्या रेखा ले लिए, यहाँ पर डाल दिया 0, यहाँ पर ले लिए 1, 2 और यहाँ पर ले लिया -1, -2 और इसी तरह से बढ़ते जाएगा। सभी तरफ इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि इतना क्या होता है। मतलब जो माइनस और प्लस में जो रहता है उसको बोलते हैं इंटीजर पूर्णांक बोलते हैं। ओके, तो जो पूर्णांक है इंटीजर पूर्णांक का संकेत जो होता है, जो इसका प्रतीक होता है संकेत, उसको बोलते हैं पूर्णांक का संकेत होता है कि संकेत जेड होता है। जेड जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गिनना। तो इसी प्रकार से
अगला टॉपिक है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या है कि परिमेय संख्या क्या होता है। आप क्लास 9 के भी पढ़ेंगे बुक, तो उसमें आप पहला पार्ट में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि 5 है, तो 5 और 7/9 है और -1/3 है, आदि इत्यादि। इसके संकेत होता है q, और यह अंग्रेजी शब्द क्यूटियन से लिया गया है। आप इसे नोट करके एक बात लिख लें, क्या है नोट करना, क्या है कि p/q में p को डिनोमिनेटर और q को डिनोमिनेटर बोला जाता है। परिमेय कहा जाता है, परिमेय संख्या को भी भिन्न कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका कहने का अर्थ है, मैं यहाँ पर बतलाता हूँ कि 5 अगर लिखल है तो 5/1 भी लिख सकते हैं, अगर 2 है तो 2/1 भी लिख सकते हैं। ये सब क्या हो गया, हमारा परिमेय हो गया। तो उसी प्रकार से जो बट्टे वाला होता है ना, वो हो गया हमारा परिमेय संख्या। लेकिन अगर इसमें माइनस भी लग जाए तो वो भी हो गया हमारा परिमेय ही संख्या हो गया, क्योंकि बट्टे में है, चलेगा इस चीज़ में। और आता है कि इसको क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। तो एक बात ध्यान से देखें, इसको क्या बोलते हैं। ऊपर वाला जो होता है ना, जैसे कि एक लाइन खींचल है और यहाँ पर मैंने 5 ले लिया, इसको ले लेते हैं 4, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ देख लीजिए डिनोमिनेटर दिया हुआ है, और इसको बोलते हैं हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसी प्रकार से अगला टॉपिक है, अगला क्या है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या के बारे में आप बहुत बार सुने होंगे कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आप ध्यान से देखें, अपरिमेय संख्या क्या होता है कि इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जो संख्या परिमेय नहीं होता है, जो संख्या परिमेय नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जस्ट इसके ऑपोजिट कर रहा है। तो देख ही सकते हैं आप कि इसका एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल में, तो मैं इसका समझा देता हूँ कि क्या कैसे होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए यहाँ पर √5 दे दिया, √5 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपका निश्चित नहीं आएगा। अगर √16 रहता तो इसका वर्गमूल 4 आ जाता है, लेकिन इसका मान निश्चित है। लेकिन इसका जो है 15 √5 है, इसका वर्गमूल निश्चित नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। और इसी प्रकार से ये भी एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 3 है। इसी चीज़ को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो अगला है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है। सहअभाज्य संख्या के बारे में आप जानते होंगे कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा 1 होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब किसी भी 2 या 2 से अधिक संख्या होता है, लेकिन उसका मसा 1 ही होता है। मसा आप जानते हैं, तो मसा उसका मसा 1 ही होता है, तो उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है प्रतीक। कोई भी चीज़ का प्रतीक होता है, तो देख लीजिए कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसका प्राकृतिक इसका होता है संकेत एंस होता है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर, जिसका प्रतीक होता है, संकेत होता है W से। और पूर्णांक जो जेड जो दिए गए हैं, यहाँ पर जेड लिखा हुआ है, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं। तो जेलिन शब्द से लिया गया है, इसलिए इसका प्रतीक जो है जेड से है। अब अगला है वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या के बारे में बतला दिया है। तो वास्तविक संख्या के प्रतीक होता है आर से, और परिमेय संख्या का होता है क्यू से। ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखे हैं तो आप इतना ज़रूर करें, जो इस स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अगर इस वीडियो में जो भी आपको कुछ मिस्टेक दिख रहा हो तो उसको आप कमेंट करके बतला सकते हैं। अगर आपका कोई भी इम्पोर्टेंट सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बतलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।